हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9 और 10 बीपीएससी के कट ऑफ के बारे में। तो आप सभी का बार बार प्रश्न आ रहा था क्योंकि एक कट ऑफ के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी थी, लेकिन काफ़ी सारे कमेंट्स आए मुझे कि मैम इस पर दोबारा वीडियोज़ बनाई जाए, क्योंकि उसमें जो मैंने आकलन किया था उसके आधार पर जो बच्चों के द्वारा कमेंट किए गए, चाहे टेलीग्राम पे किए गए चाहे कम्युनिटी में किए गए, तो उसके आधार पर और आपके कमेंट जो आए थे उसके आधार पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है देखी गई है। और यहाँ जो मार्क्स से संबंधित आया है कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, तो चलिए इसके ऊपर मुझे कहा गया कि आप दोबारा से वीडियो बनाएं। तो यहाँ आपके लिए एक नया वीडियो है कट ऑफ से संबंधित। तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे जनरल मेल की जो कट ऑफ है वो है 75 से 80 के बीच, क्योंकि देखिए जो 9 to 10 का पेपर था वो 6 to 8 के मुकाबले थोड़ा आसान था। यहाँ बात मैं हिंदी के पेपर की कर रही हूँ, तो लिटरेचर के काफ़ी आसान प्रश्न जो है यहाँ पे पूछे गए थे। तो यहाँ पे एक स्तर जो था इसका थोड़ा सा जो है इजी था पहले के मुकाबले, तो यहाँ पे कट ऑफ जो है इसलिए यहाँ पे हाई जा सकती है। तो यहाँ पे फिर भी एक ये नहीं कहूँगी कि आप इससे ऊपर रख सकते हैं, तो जो एवरेज है वो आपका 75 से 80 ही रहेगा, ठीक है। वहीं पे फीमेल की बात करें तो वो 70 से 75 रहने वाली है। ओबीसी की बात करें तो 72 से 75 के बीच। वहीं पे फीमेल की बात करें तो ये 68 से 72 के बीच रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये आपका 68 से 72 के बीच रहेगा। वहीं पे फीमेल की बात करें तो ये 65 से 68 के बीच रहने वाला है। ईबीसी का 65 से 68 के बीच। वहीं पे ईबीसी फीमेल का 60 से 63 के बीच रहने वाला है। बीसी की बात करूँ तो ये 60 से 65 मेल का रहेगा। वहीं पे फीमेल की बात करें तो ये 55 से 60 के बीच रहने वाला है। एससी की बात करें तो ये 55 से 60 के बीच रहेगा और फीमेल जो है वो 45 से 55 के बीच रहने वाली है। वहीं पे एसटी की बात करें तो ये कट ऑफ 45 से 55 के बीच रहेगा। वहीं पे फीमेल में बात करें तो ये 42 से 45 के बीच रहने वाला है। बीसीएल की बात करें तो 42 से 45 के बीच और फीमेल की बात करें तो 40 से 43 के बीच रहने वाला है। इससे ऊपर ये कट ऑफ नहीं जाएगा, यानी कि अगर जनरल मेल की बात हो रही है तो ये कट ऑफ आपका 75 से ऊपर नहीं जाएगा। बहुत हुआ तो 1-2 नंबर का ऊपर जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाने वाला है। काफ़ी चीज़ों को देखने के बाद जो है ये अनुमान जो है लगाया गया है कि इससे ऊपर आपका कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो जिनके भी अब यहाँ फिर एक क्वेश्चन आता है कि हम यहाँ कितने वालों को सेफ समझ सकते हैं। तो जनरल मेल में, यहाँ मैं बात जनरल मेल की कर रही हूँ, तो जनरल मेल में अगर आपका 75 प्लस है तो वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं कि उनका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए आपका इसमें काफ़ी चीज़ मैटर करेगा और सिलेक्शन का आधार क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे लैंग्वेज के लिए अगर मैं बात करूँ, एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, लैंग्वेज में आपका 30 में से 9 मार्क्स लाना ज़रूरी है, तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसके बाद जो आपका ये 120 नंबर का पेपर है जिसमें 80 आपका हिंदी का था और 40 आपका जीएस का था, तो यहाँ पर फिर ये पेपर जो है आपका चेक होता है और इसमें मेरिट जो तैयार होती है, अब ये नहीं है कि आपके इसमें 9 आ गए तो आपका सिलेक्शन हो गया, आप क्वालिफाई कर गए हो, उसके बाद जो हाईएस्ट मार्क्स बनते हैं यानी 120 में से जो आपके मार्क्स आए हैं उसके बाद इसमें जिसका हाई रहेगा उस हिसाब से सिलेक्शन होगा। ये भी एक बड़ी बात पता चली है जो पिछले टाइम का जो रिज़ल्ट था उसके आधार पर, और इसका प्रीवियस कट ऑफ भी जारी हो चुका है। तो चलिए मैं वो भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जो प्रीवियस कट ऑफ रही है वो कितनी रही है, तो देखिए हिंदी का आप देख सकते हैं जो यूआर की कट ऑफ गई है वो 54 गई है, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या कम थी, पेपर टफ था। तो यहाँ पे जनरल की कितनी गई थी, तो 54 गई थी। और लास्ट जो है आप देख सकते हैं कि एसटी की अगर 44 पिछली बार ही गई थी और इस बार अगर मैं 40 से 45 कह रही हूँ, क्योंकि कई लोग जो है इसको देख के भी ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि नहीं इतना कम नहीं जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस का 48 है और ईबीसी का 41 है, बीसी का 46 है। तो यहाँ पे आप स्वयं देख सकते हैं कि कितने कितने मार्क्स अगर पिछले पेपर में गए हैं, जबकि पिछला पेपर जो है टफ था।
तो इस बार का जो ये अनुमान है वो गलत नहीं है, आपका इससे कम जो है कट ऑफ नहीं जाने वाला है, क्योंकि बार बार जो है आपके कमेंट आ रहे थे कि दोबारा इस पर वीडियो बनाई जाए। तो ये एक सही आकलन है जिसके आधार पर मैं आप सभी को ये मार्क्स बता रही हूँ। तो ये यहाँ पर जो आपको अगर 75 मार्क्स इसमें आ रहे हैं तो आप स्वयं को सेफ समझ सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब यहाँ पे 74 वाले कहेंगे तो देखिए, अगर ये मार्क्स कम होते हैं तो हम कह सकते हैं कि 70 वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें मैटर करती है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं, क्वेश्चंस कितने सही थे या क्वेश्चन का एवरेज क्या था, ये सभी चीज़ें जो है आपके कट ऑफ पे डिपेंड करती है, फिर जाके कट ऑफ जो है डिसाइड होता है। तो ऐसे में जब ये चीज़ें देख ली जाएगी तो हो सकता है आपका 70 नंबर भी कट ऑफ कर दिया जाए, लेकिन फ़िलहाल जो एक अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि पेपर के हिसाब से हम बता रहे हैं, तो यहाँ पे 75 नंबर अगर आपके आते हैं तो आप खुद को सेफ समझ सकते हैं। 74 वाले में यहाँ डाउट हो सकता है कि अगर 70 कट ऑफ जाती है तो वो लोग सेफ जोन में आते हैं। तो यहाँ यही जानकारी देनी थी कट ऑफ से संबंधित कि क्या कट ऑफ रह सकती है। विद्यार्थियों से जो मुझे जानकारी हुई है उनके मार्क्स की, उनके आधार पर ये कट ऑफ था। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।